जय हिंद साथियों। मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिवर्सिटी विद मैथ में। तो सर्कल का वो सवाल जो आपको करने के अंदर SSGD के अंदर लगभग 2 मिनट के आसपास में आपको लगता होगा ये सवाल करने के अंदर। यही सवाल मैं आपको ट्रिक के साथ में हल करवाने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 20 सेकंड के अंदर आप सवाल कर जाओगे। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिसके अंदर 20 सेकंड लगने नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप देखोगे सवाल उसका बगैर पेन उठाए आप वो हल कर जाओगे। तो आइए, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको SSGD के अंदर 20 में से 20 है वो करवाना है, और आपका टाइम है वो भी बचवाना है, ताकि एग्जाम देने के बाद में आप घर पे आने के बाद में ये ना कह सको कि हमारे पास में 10 मिनट और होती तो हम पूरा पेपर वो हल कर जाते। हमें सवाल तो आते थे आगे, जो क्वेश्चन है वो आते थे, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं था। ये आपको कहना ना पड़े और ये हमको वो सुनना ना पड़े, इसलिए मैं ये आपको ट्रिक के साथ में सवाल करा रहा हूँ। 20 सेकंड के अंदर सवाल हल कर जाओगे, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको 10-15 मिनट आपको एग्जाम के अंदर बच जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम है वो मैथ ही लेता है। तो मैथ के अंदर आपका टाइम बचा रहा हूँ। देखो, वर्त का कहीं भी सवाल आ जाए, आपको कहीं भी आपको वर्त का सवाल आ जाए और त्रिज्या और परिमाप पूछा जाए, तो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है? रेडियस और परिमाप और एरिया। ठीक है, इसका अनुपात आपको पता है क्या होता है? इसका अनुपात होता है 7 अनुपात, यहां पर आएगा 44 और यहां पर आएगा 154। इस अनुपात के अंदर ये संख्या है वो होती है, अगर आपको इन तीनों में से कौन सी संख्या दी जाए, इन तीनों में से आपको एक संख्या दी जाएगी, चाहे आपको यहां पर त्रिज्या दी जाए, या फिर परिमाप दिया जाए, या फिर एरिया दिया जाए। इनमें से या तो दो मान दिया जाएगा, तीसरा पूछा जाएगा, या एक दिया जाएगा तो दोनों पूछेगा। कौन सा भी मान है वो इस ट्रिक से निकाल सकते हो आप। याद सिर्फ इतना रखना है कि रेडियस और परिमाप और एरिया तीनों का अनुपात 7 अनुपात 44 अनुपात 154 होता है। ठीक है, इतना याद रखना आपको। अब सवाल देखते हैं किस तरह हल होता है। तो सवाल के अंदर दिया हुआ है एरिया है वो 616 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और हमें पूछ रखा है व्यास है वो कितना होगा? व्यास है वो आर का क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो हमारे पास में 616 मान दिया हुआ है, वो किसका? 154 का है। तो 154 का मान हमारे पास में 616 है। हमें पूछ रखा है 14 का मान। अब देखो, यहां पर गौर करोगे आप कि ये मान है वो इसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। मल्टीपल यहाँ पर 4 को कितने से गुणा करने से 616 के आसपास में आता है? लगभग 4 के आसपास में। अगर इकाई का 6 है वो कितने से 4 से गुणा करने से आता है? 4 से आता है और 9 से आता है। 9 से गुणा करोगे तो लगभग है वो 900 से ऊपर है वो चल जाएगा मान। तो यहाँ पर 4 से गुणा करोगे तो लगभग 616 आ जाएगा, यानी पूरा का पूरा मान है वो इसका क्या आ जाएगा? 616 है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी एक का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको 154 से भाग दोगे तो 4 निकल के आएगा। तो हमें पूछ रखा है 14 का मान। 4 का मान 7 है, व्यास इसका 2 गुना होता है, तो 14 का मान है वो कितना आ जाएगा? 56 निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में गए होंगे। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल के अंदर है, देखो ये बेहतरीन सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है। इस सवाल के अंदर है एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करो। देखो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी आर का मान हमारे पास में कितना है? 14 दूनी 28, 14 है, क्योंकि व्यास दे रखा है 28 है। अर्धवृत्त का क्या ज्ञात करना है हमें? अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करनी है। यहाँ पर आर का मान 14 है, तो यहाँ पर 7 यानी 14 का मान, यानी 7 का मान हमारे पास में 14 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमें पूछ रखा है परिमाप, तो परिमाप इसको 44 से गुणा करोगे मान कितना निकल के आएगा? 88 निकल के आएगा। लेकिन आप क्या काम करो, इन्होंने पूछ रखा है अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त में से आप 2 भाग में दोगे तो मान 44 निकल के आ जाएगा। तो इसका 44 राइट टिक करके आप आ जाओगे, जो कि क्या है? 44 से गलत है। 44 इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब देखो यहां पर अर्धवृत्त कितना बन गया? ये बन गया, ये अर्धवृत्त है, ये यहां पर क्या इसकी रेडियस है। रेडियस है तो परिधि होती है इसकी चारों ओर की भुजाओं का योग है।
इसका मान हमारे पास में कितना है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बटा 2 यानी पाई आर हो गया इसका मान, और ये और बच गई ये हो गया 2r यानी पाई आर प्लस में 2r इसका मान निकल के आएगा। तो पाई आर का मान 44 आ गया। तो 44 के अंदर कितना जोड़ोगे, 2r जोड़ोगे। 2r हमारे पास में कितनी है, 14 है, 14 दूनी 28 यहां पर ऐड कर दोगे, 28 ऐड कर दोगे, मान है वो कितना निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह वो निकाला है। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एसएससी जीडी का पेपर फोड़ोगे। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका जिंदगी है वो बर्बाद होने वाली है एसएससी जीडी के अंदर। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा बता देता हूं। ये मान तो आपको रटना ही है, याद हो गया होगा। यहाँ पर आर का मान दिया हुआ 114, अर्धवर्त का परिधि है वो हमें पूछ रखी है। अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, ये तो पाई आर हो गया और आर प्लस आर है यानी पाई आर प्लस में 2r होती है। तो हमारे पास में मान दिया हुआ है 7 का मान 14 दिया हुआ है यानी लगभग है वो इसका 2 गुना दिया हुआ है। तो हमारे पास परिधि है वो इसकी क्या आ जाएगी, 2 गुना आएगी। तो इसको 2 से भाग दोगे 44, अब इसका पाई आर का मान आ जाएगा। तो पाई आर में से 2r ऐड कर दोगे, r हमारे पास में 14, 2r हो जाएगा 28, 28 ऐड करने से 72 आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की। अगला सवाल है, देखो ये सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है आपका। इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा देखने के बाद में सवाल देखोगे तो, लेकिन सवाल है सिर्फ 20 सेकंड का। इसके अंदर दिया हुआ है एक मैदान में एक वर्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया जाता है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई याद करो। यानी आपको देखो, आपको डायग्राम बनाने की तो जरूरत है नहीं, बाकी मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। ये है रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक है। इस रेसिंग ट्रैक की हमें पूछ रखी है, ट्रैक की चौड़ाई पूछ रखी है, यानी इसका मान हमारे पास में से पूछ रखा कितना होगा। ये r है और ये यहां तक लोगे तो ये r बड़ी हो जाएगी। इन्होंने आंतरिक परिधि का मान दे रखा है 2 पाई r है, वो हमारे पास में 44 है। तो 44 इसके मानोगे, 44 इसके मानोगे। फिर हमारे पास में इन्होंने 44 का मान 33 दे रखा है, तो 33 भाग में 44 यानी 3/4 गुना। 3/4 गुना क्या है हमारे पास में परिधि है, लेकिन इन्होंने पूछ रखा ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी। ट्रैक की चौड़ाई ये होती है, इसका मतलब ये इन्होंने r माइनस r का मान पूछ रखा है। तो इसको इससे 7 से गुना कर दोगे तो मान है वो निकल के आ जाएगा। 7 को 3/4 से गुना करोगे, 7 या 21/4, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 1/4। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 ही 1/4। इसके अंदर जो मान दे रखा है, अगर परिधि का अंतर दे रखा हो तो भी मान आप 44 का मानोगे, अगर इसका r का मान अंतर दे रखा हो तो भी आप 7 के बराबर रखोगे, अगर एरिया का अंतर दे रखा हो तो भी आप 154 के वो बराबर रखोगे। कौन सा भी दे दे आपको बराबर यही रखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 सेकंड के अंदर सवाल को हल कर जाना है। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला सवाल है, देखो वर्त का परिधि दे रखी है, परिधि हमारे पास में इन्होंने दे रखी है 88/7। फिर भी इन्होंने कहा तो उस वर्ग का परिमाप याद करो। वर्ग का परिमाप हमें याद करना है, किसका, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × a होता है। इसका मतलब हमारे पास में a का मान आना जरूरी है। फिर भी इन्होंने कहा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी हमारे पास में r का मान है वो हमें याद करना है। 7 है 44 154 से परिधि दे रखी है, यानी 44 का मान हमारे पास में 88/7 है। इसको कितने से काटोगे, 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 2/7 आ जाएगा। तो हमारे पास में r है वो कितना आ जाएगा, a का मान 2/7 है, तो 7 का मान है वो कितना आ जाएगा, इसको 7 से गुणा कर दोगे, मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। यानी r हमारे पास में है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो r 2 आ जाएगी। वर्ग की भुजा है वो r की क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है वर्ग की परिधि है वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
इतने आसान सवाल है, सिर्फ समझाने के लिए इतना थोड़ा लंबा लेने पड़ता है। आप सवाल आपको बगैर पेन उठाए हुए देखते ही सार आपके हल हो जाएंगे। जिस तरह आपको 744 154 आपको याद करना है, कहीं भी आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आपको सूत्र नहीं लगाना है और वर्त के अंदर भी सूत्र नहीं लगाना है, और मेंसुरेशन के अंदर जितने सवाल आएंगे उसके अंदर भी सूत्र नहीं लगवाऊंगा आपको। बाकी जितने सवाल है मैं आपको बगैर सूत्र के हल करवाऊंगा। मेंसुरेशन का यही सवाल है, एसएससी जीडी के अंदर, रेलवे के अंदर हर बार ये सवाल पूछा जाता है। इसके बगैर आपकी परीक्षा अधूरी है। एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हुई, दोनों के दोनों, चाहे आरपीएफ हो, रेलवे के अंदर हर एक परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है। एसएससी जीडी के अंदर एक सवाल पक्का मिलेगा आपको, चाहे वर्त का मिल जाए चाहे समबाहु त्रिभुज का मिल जाए। पिछली बार समबाहु त्रिभुज का ज्यादा दिया हुआ तो इस बार समबाहु त्रिभुज का आने का संभावना नहीं बनेगी। जो सवाल आपकी संभावना बनेगी मैं आपको करवा रहा हूं, और लास्ट तक है वो क्लास के अंदर बने रहना, क्योंकि अगर आपको मैथ के अंदर 20 में से 20 करना है तो आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा। युद्ध वही जीतता है जो लास्ट तक है वो टिका रहता है मैदान के अंदर। इसलिए मैं जितने भी मैथ की क्लास लूं सब अटेंड करना आप, तभी आपको मैथ के अंदर 20 में से 20 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आपका टाइम भी 10-15 मिनट आप बचा जाओगे, जिस तरह मैं करवाऊंगा सवाल उस तरह दो। और एक भी सवाल मेरी क्लास से बाहर नहीं आएगा, जो भी सवाल आएगा पूरे के पूरे सवाल मेरी क्लास से आएंगे। एसएससी जीडी के अंदर देख लेना, एक भी सवाल बाहर नहीं मिलेगा आपको। पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आप मैथ में 20 में से 20 कर जाओगे। अभी भी आपको कुछ नहीं आ रहा, फिर भी आप मैथ में 20 में से 20 कर जाओगे। तो अगला सवाल आप खुद कमेंट करके बताओ, फिर मुझे पता लगेगा कि आपको ये सवाल है वो समझ में आया या नहीं आया। अगला सवाल स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख सकते हो। एक वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 चौड़ा एक रास्ता है, 7 मीटर चौड़ा, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर यही सूत्र लगेगा। इसी तरह सवाल होगा, आपको सिर्फ 20 सेकंड के अंदर सवाल होगा। अगर आप सूत्र से हिसाब से लगाओगे तो आप अपना टाइम खो बैठोगे, तो कम से कम 2 मिनट इस सवाल के अंदर लगा जाओगे। इसके हिसाब से सिर्फ 20 सेकंड का सवाल है, कहां 2 मिनट कहां 20 सेकंड, अंदाजा लगा सकते हो आप। मुझे पता है अगर आपने आरडब्ल्यू से मैथ पढ़ी है तो आप सूत्र से सवाल हल करोगे, क्योंकि आपको वो मेथड आपको बताया नहीं जाता जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो। इनको सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने से मतलब है। अगर इस बार सिलेक्शन हो गया कुछ बच्चों का अपने आरडब्ल्यू में, फिर दोबारा आकर यहाँ पे कोर्स खरीदेंगे लोग। मन से इन लोगों की यही होती है। फिलहाल कोर्स बेच दिया, एसएससी जीडी के अंदर जितने का सिलेक्शन हो गया ठीक है, बाकी जो बच्चे वो दोबारा आके इसका कोर्स खरीदेंगे और क्लास भी अटेंड करेंगे। फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ होशियार हो गए बच्चे जो अदर टीचर से पढ़कर अपना सिलेक्शन ले जाएंगे, और उन्हीं का है वो आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आज क्लास के अंदर इतना ही काफी है। बाकी जितने भी मेंसुरेशन के सवाल बच्चे हैं मैं अगली क्लास के अंदर लेने वाला हूं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।